तो दोस्तों तुम देना साथ मेरा कि आज के एपिसोड में इमोशन प्यार और रिश्तों का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर फैंस की आंखें नम हो जाएंगी। आखिरकार ललित की गिरफ्तारी के बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अपराजिता से, जो खुद घायल होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ रक्षित के बारे में सोचती है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होता है कि आखिर रक्षित कैसा होगा, उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। इसी बीच आराध्या उसे समझाती है कि रक्षित का पूरा परिवार उसके साथ है और उसे अब अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। विवान वहां पर आकर सुधा की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन अपराजिता अपने बड़े दिल का परिचय देते हुए कहती है कि एक माँ का गुस्सा गलत नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे पर मुसीबत आती है तो माँ का डर ही उसके गुस्से में बदल जाता है। दूसरी तरफ रक्षित के घर में बेहद भावुक माहौल होता है। बेहोशी की हालत में भी रक्षित बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा होता है, अपराजिता। रक्षित के मुंह से बार बार अपराजिता का नाम सुनकर ईरा और सुधा का दिल टूट जाता है। सुधा गुस्से में कहती है कि इतनी तकलीफ मिलने के बाद भी रक्षित उसी लड़की के बारे में सोच रहा है। वहीं ईरा भी अपराजिता को उसका जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन दोस्तों, प्यार कहाँ किसी की बात मानता है। उधर अब अपराजिता अपने घर पहुंचती है तो पूरा मोहल्ला उसका स्वागत करता है। लोग बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए आंदोलन तक किया और चंद्रभागा को भी सबक सिखाया। लेकिन तभी कुछ पड़ोसी की बातें अपराजिता का दिल तोड़ देती हैं। लोग फुसफुसाने लगते हैं कि क्या मालती अपनी तलाकशुदा बेटी को हमेशा के लिए घर पर रखेगी। क्या इससे आराध्या और रश्मि के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर अपराजिता अंदर तक टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मालती अब पूरी तरह से बदल चुकी है। वो फैसला करती है कि जिस बेटी ने जिंदगी में सिर्फ अपमान सहा है, उसे अब सम्मान और प्यार मिलेगा। इसीलिए वो अपराजिता के लिए एक खास सरप्राइज प्लान करती है। इधर अपराजिता रक्षित की चिंता में बार बार विवान को फोन करती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है। डोरबेल बजती है। जैसे ही अपराजिता दरवाजा खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने खड़ा होता है रक्षित। रक्षित को देखकर अपराजिता की आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई देते हैं। रक्षित मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने विवान को इतने फोन कर दिए कि आखिर उसे खुद यहाँ तक आना पड़ा। दोनों के बीच का ये प्यारा और भावुक पल फैंस का दिल जीत लेने वाला है। इसी बीच विवान और आराध्या भी उनकी बढ़ती नजदीकियों को देखकर खुश नजर आते हैं। लेकिन आराध्या याद दिलाती है कि सुधा अभी भी इस रिश्ते के खिलाफ है और आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं होगी। अब दोस्तों, आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन। अपराजिता रक्षित को हल्दी वाला दूध देने की बात करती है और दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि तभी अचानक रक्षित लड़खड़ा जाता है और अपराजिता उसे संभाल लेती है। उसी समय मालती वहां पहुंच जाती है, लेकिन इस बार ना तो गुस्सा करती है और ना ही कोई गलतफहमी पालती है, बल्कि वो खुद अपराजिता को बाहर लेकर जाती है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उसके लिए एक शानदार स्वागत तैयार किया होता है। मालती सबके सामने कहती है आज से उसकी बेटी की नई जिंदगी शुरू हो रही है और अब वो सम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। माँ के मुंह से ये शब्द सुनकर अपराजिता की आंखें भर आती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रीकैप में आप देखेंगे कि अपराजिता एक बड़ा फैसला लेते हुए रक्षित से कहती है कि वो अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं बदलेगी और शायद अब दोनों के रास्ते अलग हो जाने चाहिए। लेकिन तभी मालती कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनकर रक्षित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मालती खुद रक्षित को अपराजिता का जीवन साथी कहकर उसे अपनी बेटी के प्यार के लिए लड़ने की इजाजत दे देती है। क्या अब रक्षित और अपराजिता एक हो पाएंगे या फिर समाज और परिवार फिर से उनके प्यार के बीच दीवार बन जाएगा। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।